हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया। तो वन बाय वन करके किस किस साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया तो उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था आर्रेनियस, जिसने अपनी एक थ्योरी दी जिसे आर्रेनियस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acid donates H plus and base donates OH minus in solution। कहने का मतलब है एसिड वो होता है जो H plus देता है और बेस वो होता है जो OH माइनस देता है, जो कि क्या देता है? OH माइनस देता है। तो एसिड क्या हो गया भाई? जो H प्लस देता है, और बेस क्या हो गया? OH माइनस हो गया। तो कहने का मतलब एसिड का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये एग्जाम्पल HCl हो सकता है। उसी तरीके से बेस का अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या NaOH होता है, क्योंकि जो HCl है क्या वो H प्लस देता है? क्या जो H2SO4 है क्या वो भी एसिड हो सकता है? क्या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या वो एक बेस हो सकता है? तो कहने का मतलब जो H प्लस लूज करता है वो एसिड होता है और जो OH माइनस लूज करता है वो बेस होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? क्लियर है कहानी? पर इन दोनों कंपाउंड्स को देख के एक कंपाउंड बहुत नाराज था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था NH3 अमोनिया। अमोनिया आर्रेनियस के पास गया और आर्रेनियस से पूछा कि बताओ मैं कौन? तो आर्रेनियस ने कहा कि तुम्हारे पास OH माइनस तो है नहीं, तुम्हारे पास तो सिर्फ H प्लस है। तो जहां तक मुझे लग रहा है तुम एक एसिड हो। क्या हो तुम? एक एसिड। इतना ही कहना था। अमोनिया ने आर्रेनियस के कान के नीचे एक जोर से तमाचा जड़ दिया। उसने कहा कि मुझे लोग बाग बचपन से बेस बेस कहते आए हैं और आज तुम मुझे एसिड कह रहे हो। तो कहने का मतलब आर्रेनियस की थ्योरी अमोनिया के लिए गलत हो गई। तो फिर क्या हुआ? नई साइंटिस्ट आया, नई रिसर्च हुई। नई रिसर्च थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड आर दैट सब्सटेंस विच डोनेट्स H प्लस। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो कि H प्लस देता है, और बेस वो होता है विच डोनेट्स H प्लस एंड बेस आर दैट सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H प्लस। तो बेस वो होता है जो H प्लस लेता है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं HCl की, तो क्या HCl एक एसिड है? बिल्कुल है। क्या मैं बात करूं H2SO4 की, तो क्या वो भी एक एसिड है? बोलो है कि नहीं है? तो क्या मैं बात करूं किसकी? CH3COOH, कहने का मतलब एसिटिक एसिड की, तो क्या ये भी एक एसिड है? क्योंकि ये सब H प्लस दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी? NH3 की, जिसके पास लोन पेयर है, तो क्या वो H प्लस ले सकता है कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है क्या वो इजीली H प्लस ले लेता है कि नहीं लेता? बिल्कुल ले लेता है। क्या अमोनिया की जैसे ही और भी ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो कि लोन पेयर रखते हैं, तो क्या वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो किसका काम कर सकते हैं? एज ए बेस बिहेव कर सकते हैं। किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? एज ए बेस। तो इन सब को देखकर एक कंपाउंड अभी भी बहुत नाराज था। कौन सा कंपाउंड था जो बहुत ज्यादा नाराज था? उसका नाम था AlCl3। कौन था वो? AlCl3। AlCl3 ब्रॉन्स्टेड लॉरी के पास गया और उसने पूछा कि बताओ मैं कौन हूं? तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास ना तो H प्लस है और ना ही तुम्हारे पास लोन पेयर है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास H प्लस नहीं है तो इसका मतलब तुम एसिड तो नहीं हो सकते, पर तुम थर्ड पीरियड एलिमेंट हो, क्योंकि एल्यूमिनियम इज थर्ड पीरियड एलिमेंट जिसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो तुम H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग तुम क्या होनी चाहिए? बेस होनी चाहिए। इतना ही कहना था कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कान के नीचे जोर से क्या दिया? एक तमाचा। किसने? AlCl3 ने।
कि मुझे बचपन से लोग बाग एसिड एसिड कहते हुए आए हैं और आज तुम मुझे बेस कह रहे हो। तो कहने का मतलब ब्रोंस्टेड लोरी की जो थ्योरी थी वो भी क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर। उसके लिए नई थ्योरी आई, लेविस थ्योरी। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वेयरएज बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मतलब एसिड वो होते हैं, एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बोले तो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो इस कंडीशन में इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, कौन लुईस एसिड होगा? लुईस एसिड वो होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। AlCl3, SbCl5, ZnCl2, FeCl3, ये सब के सब क्या है भाई, ये लुईस एसिड है। जबकि अगर मैं बात करूं लुईस बेस की तो अमोनिया इज अ लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके बाद लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी कि आखिर 3 तरह की थ्योरी दी गई, कौन कौन सी? अरेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी एंड लेविस थ्योरी, जिनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है तो वो है ब्रोंस्टेड लोरी। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, आगे का कंसेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ले लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी है एसिडिक स्ट्रेंथ की। सपोज दैट कोई एसिड हम ले लेते हैं, दिस इज द HA क्या है, एक एसिड है। बोलो है कि नहीं है? ये क्या डोनेट कर रहा है, ये H+ डोनेट कर रहा है। एसिड वही होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी जो H+ डोनेट करता है। तो इसने क्या डोनेट किया, H+। अब H+ के साथ क्या बना, A-। तो अगर ये एसिड है तो इससे बनने वाला क्या हो जाएगा, इससे बनने वाला हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। क्लियर है। अब अगर ये एसिड है जो कि ऑलरेडी स्टेबल था तो फिर ये अपना H क्यों दे रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अपना H क्यों दे रहा है जब उसके पास पहले स्टेबिलिटी है, तो ये H क्यों दे रहा है? तो ये H इसलिए दे रहा होगा क्योंकि इसका जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है A- है, वो इससे भी ज्यादा स्टेबल रहा होगा। बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अगर मैं इस A- को स्टेबल कर दूं, किससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्टेबल कर दूं, किसको, A- को, तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो जाएगी कि नहीं? क्या एसिड H+ जल्दी से देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो कहने का मतलब एसिड कौन अच्छा होगा, जिसका A- ज्यादा अच्छा होगा। अगर 2 एसिड हैं, एक का A- अच्छा नहीं है, एक का A- अच्छा है, तो क्या जिसका A- ज्यादा अच्छा होगा रिएक्शन जल्दी से जल्दी उधर की तरफ मूव करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? तो कहने का मतलब क्या है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किस पे डिपेंड करती है भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है। करती कि नहीं करती? क्यों? क्योंकि एसिड वो अच्छा है जो जल्दी से H+ दे रहा है, और जल्दी से H+ अगर देगा तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड जल्दी हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगी जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा हो। क्लियर है कहानी? चलिए अब बात करें कि आखिर जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी किस किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो मुझे बताओ कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक तरह का कॉन्जुगेट बेस एक तरह का एनायन है। क्या है? एक तरह का एनायन। और जो एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी किस किस से बढ़ाई जा सकती है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, सिंपली बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, क्योंकि एनायन को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं? -R, -H, -I। कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है? +R, +H और +I। बोलो करता है कि नहीं करता? तो क्या इसके लिए जो साइज है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए इन ग्रुप, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए इन पीरियड? बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्लियर आया समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं कुछ नोट पॉइंट्स के साथ। क्या नोट पॉइंट? कि अगर मैं यहां पे देखूं
कि मैंने पढ़ा था कि जो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। बोलो होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं, पी के ए ले लूं, क्या ले लूं मैं, पी के ए। व्हाट इज द के ए, के ए इज द एसिडिक कांस्टेंट। क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट। पी के ए इज द एसिडिक कांस्टेंट, दैट मीन्स माइनस लॉग के ए। बोलो है कि नहीं है। तो कहने का मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्या होगा, के ए का वैल्यू भी बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। पर अगर के ए का वैल्यू बढ़ता है तो पी के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब अगर के ए बढ़ेगा तो पी के ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ड्यू टू दिस नेगेटिव। बोलो है कि नहीं है। तो अगर के ए बढ़ता है तो पी के ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को किससे चेक करना है, माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई, या अगर हम देखें तो सिंपली कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है एसिडिक स्ट्रेंथ के। चलिए सबसे पहला है एच एफ क्या करता है, एच प्लस देता है। क्या बनाता है, एफ माइनस। ये क्या बनाएगा, Cl माइनस। ये क्या बनाएगा, Br माइनस। ये क्या बनाएगा, I माइनस। क्या हमने चारों के कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं। इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे अच्छा एसिड होगा। तो एक बात बताओ, क्या ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, और एक ग्रुप के अंदर क्या देखी जाती है, साइज। जिसकी साइज बड़ी होगी उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन अच्छा एसिड है, 4 3 2 1। क्लियर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये H प्लस देता है तो ये बनाएगा CH3 माइनस। ये H प्लस देता है तो ये बनाएगा NH2 माइनस। अगर ये H प्लस देता है तो ये बनाएगा OH माइनस। ये H प्लस देता है तो बनाएगा F माइनस। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए अब ध्यान से देखो कि इन चारों का जो नेगेटिव है वो किसके ऊपर है, एटम एक पीरियड के एलिमेंट्स पर है। पीरियड के अंदर क्या देखी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। तो माइनस चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन पे। तो जहां माइनस ज्यादा स्टेबल है वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF। क्लियर है कहानी। ROH RSH, अगर H निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, RO माइनस RS माइनस। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप में क्या देखा जाता है, साइज। तो साइज किसका बड़ा है, RS माइनस का। सेम जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्लियर। तो इसके अंदर भी किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। HCl H2S, क्या यहाँ पे Cl माइनस बनेगा, क्या यहाँ पे SH माइनस बनेगा। क्या ये एक पीरियड के एलिमेंट, और पीरियड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की। क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। H निकालेंगे आप तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पे माइनस आएगा, यहां डबल बॉन्ड पे माइनस आएगा, यहां सिंगल बॉन्ड पे माइनस आएगा। तो माइनस कहां ज्यादा स्टेबल है, sp कार्बन पे। कहां ज्यादा स्टेबल है, sp कार्बन पे। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहां पर O पे माइनस, यहां पे O पे माइनस, यहां पे सेम एटम पे माइनस होते इफेक्ट काम आता है। यहाँ मिथाइल का क्या लगेगा, प्लस आई। इथाइल का भी क्या लगेगा, प्लस आई। तो प्लस आई धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्लस आई बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, ये वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी O माइनस, यहाँ पर भी O माइनस, और यहाँ पर जो माइनस आएगा कैसा बनेगा वो देखो ध्यान से। क्या ऐसा बनेगा, क्या वो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये डबल बॉन्ड इसके लिए किसका काम कर रहा है, माइनस M का माइनस R का। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर इसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसका मतलब ये सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये माइनस जो है इसके इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस है, जबकि इसके वन साइड प्लस आई। तो ज्यादा प्लस आई कहां पर है, यहां पर है। तो ये सबसे बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C सबसे अच्छा, फिर A, फिर B। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर O पे माइनस और बेंजीन में है रेजोनेंस, जबकि इसमें ओनली वन टाइम रेजोनेंस। तो सबसे अच्छा कौन, ये, उसके बाद ये, और इसमें तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या लगा रहा है, प्लस आई। वाटर में कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे ये वाला बेंजीन जो है वो माइनस आर लगा रहा है। क्या लगा रहा है भाई, माइनस आर, क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है O माइनस।
तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो O माइनस है वो किस पर है, ऑक्सीजन पर, और जो माइनस है वो डिलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, C, उसके बाद कौन हो जाएगा, B, उसके बाद A। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में H निकाला तो O पे क्या आया, माइनस, माइनस रेजोनेंस कर रहा है यहां तक, तो मतलब नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मूव कर रहा है, जबकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन टू कार्बन मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कैसे आरएस बन रहे हैं, इक्विवेलेंट आरएस, जबकि यहाँ कैसे बनेंगे, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। अब दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन होता है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में से हमेशा इक्विवेलेंट अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड सबसे बेकार क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ओनली 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। यहां पर भी क्या है, नॉन इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं, और यहां पर भी नॉन इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं, पर सेकंड के अंदर नॉन इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहां से जब आप H निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, RSO डबल बॉन्ड OO माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ आरएस ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इक्विवेलेंट भी बनेंगे, तो इस वजह से ये सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद ये अच्छा है, और इसमें तो नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, इसलिए ये सबसे बेकार है। 13 की बात करें तो फिर से H निकाला, O पे माइनस, माइनस से माइनस रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहां से H निकाला N पे माइनस, माइनस से माइनस रेजोनेंस। ऑक्सीजन से H निकालना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 14, COOH के पैरा पोजीशन पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल। तो आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि जब कोई भी ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ हो तो R, H और I तीनों काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे हम, H इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर कितने अल्फा H है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कौन सा इफेक्ट है, प्लस H, यहाँ पर भी प्लस H, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ओनली प्लस I। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्लस H जहां होगा, क्या वो एसिड सबसे बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्लस H की वजह से, प्लस R की वजह से, प्लस I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, 4 3 2 1। क्लियर। फिर से ये पैरा पोजीशन पर है, CS3 भी प्लस H, CD3 भी प्लस H, CT3 भी प्लस H, पर प्लस H किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है H का, प्लस H किसका ज्यादा होता है, H, फिर D, फिर T। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, CT3। क्लियर है कहानी। अगर यही और मेटा पर आ जाते हैं तो मेटा के अंदर तीनों पे क्या लगेगा, प्लस I प्लस I प्लस I, प्लस I किसका ज्यादा होता है, CT3 का। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, NO2 इज अ माइनस R ग्रुप, CS3 इज अ प्लस H ग्रुप। तो बताओ क्या माइनस R एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो सबसे अच्छा B हो जाएगा। सबसे अच्छा कौन हो जाएगा भाई, B के बाद A के बाद C, क्योंकि C में प्लस H है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे O पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, CS3 सिर्फ प्लस I लगाएगा, CD3 प्लस I लगाएगा, CT3 प्लस I लगाएगा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब प्लस I किसका ज्यादा है, CT3 का। तो इस वजह से A B C आंसर आ जाएगा। OHCl क्या हो गया है, OHCl। Cl क्या लगाता है, मैंने बताया था हेलोजन्स का ऑलवेज हमेशा क्या लगेगा, माइनस I डोमिनेटिंग रहता है। तो यहाँ पे भी माइनस I, यहाँ पे भी माइनस I, यहाँ पे भी माइनस I, और माइनस I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां इफेक्ट कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, A, फिर B, फिर C। क्लियर है कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां ध्यान से देखो कि क्या कहानी है कि OH जो है वो क्या लगाता है, प्लस R। यहां पर OH क्या लगाता है, माइनस I। यहां पर OH क्या लगाता है, प्लस R। बोलो लगाता है कि नहीं लगाता। अब अगर प्लस R आया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होना चाहिए, सबसे अच्छा एसिड कौन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अब बात करें फर्स्ट और थर्ड की, कि इन दोनों में से कौन अच्छा होगा। तो इन दोनों में से कौन अच्छा है, तो देखो ध्यान से कि क्या यहां पे माइनस I भी काम करता है, क्या यहां पे भी माइनस I काम करता है, और माइनस I जो है क्या वो किसका ज्यादा है, वो फर्स्ट का ज्यादा है। वो किसका ज्यादा है भाई, फर्स्ट का ज्यादा है, क्योंकि माइनस I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा।
क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें तो क्या कहानी है कि OMe इज अ प्लस आर ग्रुप, दिस इज अ माइनस आई ग्रुप, OMe इज अ प्लस आर ग्रुप। सबसे अच्छा कौन? सेकंड। सेकंड के बाद माइनस आई की बात करें तो यहां पे भी माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई, तो 2 1 3 आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो दिस इज द माइनस आर, दिस इज द माइनस आई, दिस इज द माइनस आर। मतलब 1 और 3 2 से तो अच्छे होंगे, पर 1 और 3 में कौन अच्छा होगा? तो ध्यान से देखो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? H बॉन्ड बन रहा है। तो H बॉन्ड अगर बन गया है H निकलने के पहले ही, तो क्या इस H को निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी? तो क्या सबसे पहले थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। तो 3 सबसे अच्छा हो जाएगा, 3 के बाद कौन अच्छा हो जाएगा? 1, 1 के बाद सबसे बेकार 2 हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, H निकालो। H निकालोगे तो क्या बन जाएगा? CF3 माइनस, यहां बन जाएगा CCl3 माइनस। मैंने कल बताया था कौन ज्यादा स्टेबल होता है? CCl3 माइनस ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। तो आंसर क्या आ जाएगा? B इज ग्रेटर देन A, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है और पैरा पोजीशन पे और है, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता हुआ यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ जंप मार जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ NO2 इज अ माइनस आर, CN इज ऑल्सो माइनस आर। अब यहाँ तो COOH है और यहाँ OH है, तो OH और COH में से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा भाई? COH से निकलेगा, जबकि यहाँ तो OH से ही निकलेगा और यहाँ भी OH से निकलेगा। तो सबसे अच्छा कौन हो गया? सबसे अच्छा हो गया है थर्ड, क्योंकि COH हमेशा डोमिनेटिंग रहा है एल्कोहल से। अब थर्ड सबसे अच्छा हो गया। तो बात करें सेकंड और फर्स्ट की, तो फर्स्ट और सेकंड में NO2 का माइनस आर सेकंड से ज्यादा होता है, तो NO2 का माइनस आर ज्यादा है, तो 1 सबसे अच्छा है, फिर 2 सबसे बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अगर यहां से H निकाल देते हैं तो क्या H बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? H बॉन्डिंग हो जाएगी, और अगर H निकलने के बाद H बॉन्डिंग होती है तो क्या हो गया है? कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल गई है। H निकलने के पहले H बॉन्डिंग होती है तब तो H निकलने में तकलीफ होती है, पर H अगर निकल जाए और फिर H बॉन्डिंग हो जाए तो वो सबसे बेटर हो जाती है। यहाँ पे जो OH है वो क्या लगाता है? वो माइनस आई लगाता है। यहाँ पे जो OH है वो लगाता है प्लस आर। तो सबसे अच्छा कौन? बताओ भाई, सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? क्योंकि H निकलने के बाद H बॉन्डिंग मतलब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, मतलब फर्स्ट सबसे अच्छा माना जाएगा। क्लियर है कहानी। उसके बाद कौन? माइनस आई की वजह से सेकंड, और प्लस आर सबसे बेकार इसलिए थर्ड। अरे यहाँ H निकलने के बाद इधर से भी H बॉन्डिंग, इधर से भी H बॉन्डिंग, जबकि इसमें वन साइड H बॉन्डिंग H निकलने के बाद, तो आंसर 1 इज ग्रेटर देन 2। इसे चिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चिलेशन। क्लियर है कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें, इनके लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बाकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 32 की बात करें तो 32 मिथाइल एल्कोहल ROH, R की जगह इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वाटर भी हो सकता है। क्लियर है। अब अगर मिथाइल के साथ इथाइल आता है तो मिथाइल भी प्लस आई ग्रुप है और इथाइल भी प्लस आई ग्रुप है। बोलो है कि नहीं है? तो ज्यादा अच्छा कौन होना चाहिए? मिथाइल होना चाहिए। क्लियर। पर मिथाइल एल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा कौन होना चाहिए? वाटर ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि वाटर के पास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो ज्यादा अच्छा कौन होना चाहिए? आंसर आना चाहिए 312। बट एक्चुअल में आपको जान के अच्छा लगेगा कि मिथाइल एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। तो आंसर 1, फिर 3, फिर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1, 3, 2। यहाँ पर है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और RCOOH। इनका H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। बेंजीन जो है वो माइनस आई भी लगाता है, प्लस आर भी लगाता है। क्लियर है कहानी। R जो है वो ऑलवेज क्या लगाता है? प्लस आई लगाता है। तो सबसे अच्छा कौन होगा? सबसे अच्छा फर्स्ट होगा, क्योंकि वो क्या लगा रहा है? न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, जबकि यहाँ प्लस आई भी है, यहाँ प्लस आर भी है। अब बात करें कि इसके बाद कौन होना चाहिए? इसके बाद यहाँ पे प्लस आर और माइनस आई, तो माइनस आई आ जाने की वजह से सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? सेकंड, और प्लस आई ओनली 1 ग्रुप होने की वजह से थर्ड सबसे बेकार हो जाएगा। CS3 प्लस आई इफेक्ट, Cl आ गया तो माइनस आई, 2 2 Cl आ गए तो और माइनस आई,
और -i बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। क्लियर है कहानी? चलिए, अब जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उनके लिए हमें पढ़ना है एक कंसेप्ट जिसका नाम है SIR इफेक्ट। क्या होता है SIR इफेक्ट बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। कहने का मतलब जो रेजोनेंस हो रहा है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली है। कैसे होगी दिक्कतें? देखो ध्यान से। अगर ये कोई बेंजीन रिंग है, क्या है ये? कोई बेंजीन रिंग, ठीक। और इस बेंजीन रिंग के यहाँ पे हमने लिया हुआ है बेंजोइक एसिड। क्या लिया हुआ है हमने? बेंजोइक एसिड। अगर इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया जाए जी इज अ बल्की ग्रुप। कैसा ग्रुप है भाई ये बल्की ग्रुप है। अगर ये बल्की ग्रुप है तो क्या करेगा? ये इसको रिपल करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अगर इसको रिपल करता है तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? देखो ध्यान से। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये बेंजोइक एसिड COOH और ये है ग्रुप G। बोलो है कि नहीं है? यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, यहाँ का मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, बोलो है कि नहीं है? ये है पाई बॉन्ड। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, क्लियर है? क्या होगा? ये अभी फिलहाल रेजोनेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये रेजोनेंस कर रहे थे जब तक ये ग्रुप नहीं था। क्लियर? क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है और ये वाले जो पी ऑर्बिटल हैं, क्लियर, ये वाला पी ऑर्बिटल, ये वाला पी ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के प्लेनर थे। तो प्लेनर की वजह से इनमें रेजोनेंस हो रहा था। बट जैसे ही ये ग्रुप आया, जैसे ही क्या आया? ये ग्रुप आया, वैसे ही क्या हो गया? रिपल्शन स्टार्ट हो गया। अब रिपल्शन स्टार्ट हुआ तो ये जो वाले पाई बॉन्ड है, कौन से वाले पाई बॉन्ड? ये वाले पाई बॉन्ड क्या हो गए? ये परपेंडिकुलर हो गए। क्या हो गए? ये परपेंडिकुलर। कहने का मतलब इसका प्लेन और इसका प्लेन क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्यू टू रिपल्शन जो COOH ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये कहाँ जा चुका है? आउट ऑफ द प्लेन चला जा चुका है। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो इससे क्या फायदा हुआ? देखो ध्यान से। इससे फायदा इतना सा हुआ है कि क्या फायदा मिला इससे हमें कि ये जो बेंजीन था और ये जो ये COOH था और ये जो ग्रुप लगा हुआ था, तो यहाँ से रेजोनेंस क्या हो चुका है? ब्रेक हो गया है। अगर रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो क्या अभी ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यही रेजोनेंस करेगा? अगर ये इतना सा ही रेजोनेंस करेगा तो क्या इससे बनने वाले जो RS होंगे, क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? क्या होंगे? वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या कहानी है कि अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो लिख सकते हैं कि ऑर्थो, क्या लिख सकते हैं भाई? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इट्स मेटा एंड पैरा बेंजोइक एसिड। कहने का मतलब जो ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड है वो इसी के मेटा और पैरा से अच्छा माना गया है। क्लियर? क्योंकि जैसे ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा और उसमें अगर SIR हो गया, मतलब उसमें रिपल्शन हो गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, मतलब रेजोनेंस में दिक्कत पैदा हो गई, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और वो अगर इक्विवेलेंट हो गए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि बल्की हो सकते हैं? मतलब G क्या होना चाहिए? मैंने कहा था बल्की होना चाहिए, बल्की ग्रुप्स होने चाहिए। तो जो बल्की ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं SO3H, NO2, COOH, NMe2, NHMe, ऑल एल्काइल ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस अगर खुद आ जाए, रेडिकल खुद आ जाए, प्लस खुद आ जाए, या फिर COOR। तो ये सब ग्रुप जो हैं वो बल्की ग्रुप हैं। ये ग्रुप क्या लगाते हैं? SIR लगाते हैं। तो फिर कौन कौन से ग्रुप हैं जिनको स्मॉलर ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है? तो ध्यान से देखना भाई। स्मॉलर ग्रुप में OH को स्मॉलर में रखा गया है, OR स्मॉलर है, NH2 स्मॉलर है,
CN साइनाइड, क्योंकि sp लीनियर स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लोरीन और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सब के सब क्या हैं, स्मॉलर ग्रुप हैं, इनका SIR नहीं लगता है। तो देखो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस से आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरीन किस पर है, ऑर्थो पर। ब्रोमीन किस पर है, ऑर्थो पर। आयोडीन किस पर है, ऑर्थो पर। यहां भी क्या लगेगा, SIR SIR SIR। कौन ज्यादा बल्कि है, आयोडीन। जो जितना ज्यादा बल्कि होगा उतना SIR ज्यादा होगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मिथाइल, इथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कहा था ऑल एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि। ज्यादा बल्कि कौन है, 3:1। मिथाइल ऑर्थो पर SIR, ये मेटा पर +I, ये मेट और पैरा पर +H। क्लियर है। अब मैंने कहा था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा ज्यादा होता है मेटा और पैरा से, उसी के मेटा और पैरा, तो ये उसी के मेटा और पैरा है, तो सबसे अच्छा तो कौन हो गया, 1 हो गया है। 1 के बाद ये भी +I, वो +H, तो +I और +H में से ज्यादा अच्छा कौन होगा एसिड के लिए, +I। क्लियर, क्योंकि प्लस जितना अच्छा कम हो उतना अच्छा है। तो 1 फिर 2 फिर 3। क्लियर। NO2 क्या लगाता है, SIR लगाता है। NO2 इज -I, यहाँ -R, सबसे अच्छा तो कौन, 1। अब -I और -I में कौन अच्छा, -R, तो 3 फिर 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। SIR इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। SIR बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जो रेजोनेंस हो रहा था उसमें क्या आ गया है, उसमें रुकावट आ गई है, और उसी रुकावट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई है। मतलब वो रुकावट तो आई पर वो रुकावट फायदा कर गई, किसको फायदा कर गई, इस बेंजोइक एसिड को। जैसे ही इसका रेजोनेंस बंद हुआ, इसके RS कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, और इक्विवेलेंट RS हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबल हो गए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो GOC था उसके अंदर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच जाएगा वो रहता है बेसिक स्ट्रेंथ, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।